जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हल्द्वानी स्थित स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने तमाम घोटाले किए हैं और माफियाओं को संरक्षण दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। 2018 में भी इसी प्रकार के प्रदेश में फैले नकली दवाई, जानलेवा दवाइयों के जाल का खुलासा हुआ। जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो अप्रैल 2021 में कोट द्वार में फर्जी रेमडेसिवियर इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। तो एक बात साफ है कि साल 2018 से प्रदेश में नकली दवाई, जानलेवा, लोगों की जान से खेलने का जो खेल है वो खुलेआम चल रहा है। और एक अनुमान ये भी कहता है कि पूरे देश की सैकड़ों करोड़ रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की जो नकली दवाई का धंधा है, उसमें से 20% नकली दवाइयां अकेले उत्तराखंड में बन रही है। धामी सरकार क्या कर रही है? धामी सरकार की नाक के नीचे, भाजपा की नाक के नीचे नकली दवाइयों का ये कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे उत्तराखंड और देश के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। कौन से नेता तक पैसा जाता है? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति संलिप्त है? और अगर नहीं है तो 2018 से आज तक ये धंधा लगातार चल कैसे रहा? और छठा और आखिरी, एक महानुभाव है, तीसरे महानुभाव, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उनका नया एक ऊपर है, बड़े मियां, वो हम दो हमारे दो हैं। एक यहां है छोटे मियां, वो कौन है? वो है खनन मित्र धामी। इनका नया नाम अभी है, ये खनन मित्र है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड पुकार कर एक बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खनन माफियों को खुला संरक्षण, गाड़ गदेरे, नदी नाले सब धदोड़ दिए। अगर मैं उत्तराखंड की बोली में कहूं, बालू और जो बजरी है उस पर 10% का कट खुलेआम चलता है। बीते दिनों जो बागेश्वर में अवैध खनन के खेल में जब कई डंपर रंगे हाथों पकड़े गए, तो भाजपा सरकार ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट ने चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में जो लिखा वो बड़ी कमाल की बात है। आपने तो खैर वो पढ़ी, पर मैं फिर दोहराना चाहूंगा। आई कोट, मुख्यमंत्री जी के मौखिक निर्देशानुसार मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 29 नवंबर 2021 को बागेश्वर यातायात पुलिस बागेश्वर द्वारा किए गए वाहन संख्या UK 2CA 238, UK 2CA 1238 एवं UK 4CA 5907 के चालान को निरस्त करने का कष्ट करें। माफ कीजिए, जब चोरों की राजा रक्षा करेगा तो फिर चोरों को पकड़ेगा कौन? जब हमारी प्राकृतिक संपदा का दोहन करने वाले चोरों को मौखिक निर्देश से धामी जी छुड़वाएंगे तो फिर खनन माफिया को पकड़ेगा कौन? यह पत्र जारी जैसे हुआ, जनसंपर्क अधिकारी को हटा दिया गया, बात खत्म। पर जैसे ही आचार संहिता लगी, उससे ठीक पहले 6 जनवरी को मुख्यमंत्री धामी ने उनको वापस बहाल कर दिया। इसका मतलब जो उन्होंने बात कही थी वो सही थी। मुख्यमंत्री ही, धामी जी ही खनन माफिया के पकड़े हुए डंपरों और वाहनों को छुड़वा रहे। ये खुला खेल उनकी सहमति से चल रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा साथियों, भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों को हराइए। एक वोट की चोट से भ्रष्टाचार भी हराइए और भाजपा को भी हराइए। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी पाप का घड़ा भर गया और वोट की चोट से उत्तराखंड अब तैयार है उसका बदला लेने के। फाइनेंस कमीशन में
सब प्रांतों का कानूनी अधिकार है उनका हिस्सा लेने का। जीएसटी में, कानून में हमारा अधिकार है। जहां तक सवाल था सेंटर की ग्रांट्स का, वो तो मोदी जी ने खत्म कर दी। कांग्रेस की सरकार तक पैसा आता था। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहूंगा, 2022-23 का केंद्र सरकार का बजट आपके सामने है। कृपया करके ग्रांट्स और एड्स टू स्टेट्स का कॉलम उठाकर देखिए। 2-3 हजार करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं, किसी प्रांत का कुछ उससे मिलने वाला नहीं। केवल और केवल मोदी जी जो कर रहे हैं, 24 लाख करोड़ रुपया उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाकर वसूल लिया। लगभग 8 लाख करोड़ रुपया रसोई गैस के दाम बढ़ाकर वसूल लिया। सारे सेस और सारे टैक्स अब खुद की जेब में रखते हैं और प्रांतों को फूटी कोड़ी नहीं देते। 7 साल से उनकी सरकार है। क्या मैं आप जैसे समझदार पत्रकारों के माध्यम से आज पूछ सकता हूं मोदी जी और धामी जी से, कितना पैसा 5 साल में, छोड़ दीजिए 2 साल, 5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता दें प्रधानमंत्री मोदी कि मैंने ग्रांट एंड एड के मद में, और नहीं, कर्जा तो कोई भी ले सकता है, उसमें क्या है, कर्जा लेने पर तो किसी सरकार को पाबंदी नहीं है। ग्रांट और एड में उत्तराखंड को कितना पैसा दिया, इनकी ढोल की पोल वहीं खुल जाए।